बचपन से ही इमाम हुसैन को बहुत प्यास लगती थी। आप रात के बीच में पानी मांगते थे। बीबी फातिमा तो जहरा सलाम अलैहा का जब वक्त आखिर आता है तो आप इमाम अली से वसीयत फरमाते हैं कि ए अली, मेरे इस बेटे हुसैन को बहुत प्यास लगती है, रात को 2-3 मरतबा उठ के पानी मांगता है, मेरे इस हुसैन को कभी प्यासा रहने न देना। फिर आप वसीयत फरमाते हैं, मेरी शहादत के बाद एक शुजा कबीले से शादी करना, अल्लाह तुझे एक उससे बेटा देगा, उसका नाम अब्बास रखना और उसे कहना कि रसूल की बेटी ने तुम्हारे लिए ये कुर्ता अपने हाथों से बनाया है और उसके हाथ में मेरे हुसैन का हाथ देना और उसे कहना हुसैन का ख्याल रखें। बस इमाम अली बीबी सैयदा की शहादत के बाद बीबी उम्मुल बनीन से शादी करते हैं। अल्लाह उनसे एक बेटा अता करता है, आप उनका नाम अब्बास रखते हैं। जैसे ही जनाब अब्बास थोड़े से बड़े होते हैं, आप फरमाते हैं, ए अब्बास, इस हुसैन की हिफाजत करना, और मेरे बेटे हुसैन को बहुत प्यास लगती है। रसूल की बेटी वसीयत करके गई थी कि मेरा हुसैन आध रात को उठ के पानी मांगता है। अब्बास, हुसैन के कदमों में सोना, और अगर रात को हुसैन पानी मांगे तो उसे पानी पिलाना। जनाब अब्बास पूरी पूरी रात जागती रहती थी कि मेरे आका हुसैन को प्यास लगे तो मैं उनको फौरन पानी दूं। बस दौर ऐसा गुजरता है और गुर्बत ऐसी आ जाती है जब करबो बला के मैदान में 10 मुहर्रम के दिन वही हुसैन प्यासा होता है। जनाब अब्बास बार बार उनकी प्यास को देख के गमजदा होते हैं। इमाम हुसैन के बच्चों की प्यास को देख के रोते रहते हैं। जनाब अब्बास इमाम हुसैन के कदमों में अपने बेटे कुर्बान करते हैं, अपने भाई कुर्बान करते हैं। आप फरमाते हैं, ऐ मेरे आका, मुझे इजाज़त दें ताकि मैं भी मैदान में जाके इन जालिमों को बताऊं कि मैं अली का शेर हूं। जनाब हुसैन फरमाते हैं, अब्बास, तुझे मेरे बाद मेरी बहनों के पर्दे की हिफाजत करनी है। हैं बिलखरिया से हैं और कहते हैं कि जिसका अब्बास जैसा चाचा हो वो कैसे प्यासे रह सकते हैं। ऐ मेरे चाचा, मेरा असगर मर जाएगा, आप नहर से पानी लेके आए। जनाब अब्बास ने बीबी सकीना का माथा चूमा और आप मासूम सकीना को इमाम हुसैन के पास लेके आते हैं। जनाब अब्बास इमाम हुसैन के कदमों पे हाथ रख के फरमाते हैं, मेरे आका, ये मासूम सकीना मेरे पास आई है और नहर से पानी मांग रही है, मुझे इजाज़त दे। इमाम हुसैन की आंखें नम होती हैं। आप फरमाते हैं, ए अब्बास, जा उस बहन के पास जिसकी चादर का तू मुहाफिज है, अगर ज़ैनब तुझे इजाज़त देती है तो नहर फरा चले जाना बस। जनाब अब्बास बीबी ज़ैनब के खेमे के करीब आके आवाज़ देते हैं, ए मेरे आका, ज़ादी गुलाम आया है। बीबी ज़ैनब जनाब अब्बास की आवाज़ सुन के कहती हैं, ए मेरे भाई, हुक्म करें। जनाब अब्बास फरमाते हैं, ए मेरे आका, ज़ादी, मैंने ज़िंदगी में आपसे कुछ नहीं मांगा, आज बच्चों से शर्मसार हूं, वो बार बार मेरे पास आते हैं और पानी के लिए तड़पते हैं, अब मुझसे बच्चों की प्यास देखी नहीं जाती, मुझे इजाज़त दे ताकि मैं नहर से पानी लेके आऊं। बीबी ज़ैनब ने जैसे ही ये सुना तो आप ज़ारो कतार रो के नज़फ़ की तरफ मुंह करती हैं और कहती हैं, ए मेरे बाबा अली, आज मुझे समझ में आता है कि मैं कैदी भी हो जाऊंगी, मेरी चादर भी लुचाएगी, अब्बास के बाद मुझे बागी भी कहा जाएगा, मुझे पत्थर भी मारे जाएंगे। बस जनाब अब्बास इजाज़त लेके शेर की तरह मैदान में आते हैं और लश्कर को चीर के ऐसे हमला करते हैं कि फ़ौज यज़्द को खैबर और खंदक याद आ जाती है और तमाम सिपाही भागना शुरू कर देते हैं। अब्बास दरिया फरात पे काबिज़ होते हैं, मश्क में पानी भरते हैं और बीबी सकीना को याद करते हैं। बस पानी भर के मश्क को अपने कंधे पे सवार करके यायाम की तरफ जब पलटने लगते हैं तो फौज यज़्द में यह आवाज़ बुलंद होती है कि अब्बास को क़याम तक पहुंचने नहीं देना। ऐ लोगों, सब मिल के वार करो, अगर पानी हुसैन तक पहुंच गया फिर इनको मार देना मुश्किल होगी। बस जनाब अब्बास तेज तेज खेमों की तरफ जा रहे थे और जालिमों ने मिल के वार करना शुरू कर दिए। कोई तीर मारता है, कोई नेज़े मारता है, कोई बचियां फेंकता है। तारीख ने लिखा, कई तीर आपके जिस्म पर लगते रहे लेकिन आप यायाम की तरफ बढ़ते रहते हैं। बस एक जालिम छुप के आपके एक बाजू पे वार करता है, आपका एक बाजू कट। याबलियोन माशू को दूसरी बाजू में संभाल के यायाम की तरफ जा ही रहे थे कि दूसरा वार होता है आपका।
دوسرا بازو بھی شہید ہو جاتا ہے۔ بس آپ معشوق کو اپنے دانتوں میں سنبھال کے خم کی طرح بڑھتے جاتے ہیں اور تیروں کی بارش مسلسل آپ پہ ہوتی رہتی ہے۔ ایک تیر معشوق کو آ لگتا ہے اور معشوق کا پانی بہنا شروع کر دیتا ہے، پھر ایک تیر آپ کی آنکھ میں آ لگتا ہے، آپ کی آنکھ سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ بس آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا تیر نکالا جائے۔ آپ جیسے ہی اپنے جانوں کی مدد سے تیر نکالنے کے لیے جھکتے ہیں تو کوئی ظالم آپ کے سر پہ گرج مارتا ہے۔ آپ گھوڑے کی زین سے زمین پہ آ جاتے ہیں۔ سپاہی سارے ایک ساتھ حملہ کرتے ہیں، جناب عباس کی لاش کو پامال کر دیتے ہیں۔ امام حسین نے جیسے ہی دور سے علم کو گرتے ہوئے دیکھا، آپ دوڑ کے جناب عباس کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں، عباس تمہارے بعد میری کمر ٹوٹ گئی۔